ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सोचो, कोई पागल आदमी किसी दीवार के पीछे बैठकर राह से गुजरने वाले लोगों पे पत्थर फेंकना शुरू कर दे, कचरा फेंकना शुरू कर दे, सड़ी गली चीजें फेंकना शुरू कर दे, तो ये हो सकता है आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए और ये आसान भी है। किसी को पत्थर मारना, कचरा डालना, गंदी वस्तुएं डालना, ये आसान है। इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ सृजनात्मक कार्य नहीं करना पड़ता, न अधिक परिश्रम करना पड़ता, न दिमाग की ज़रूरत है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इससे उल्टा कहीं सफाई करनी हो, राह चलते लोगों की मदद करनी हो, उन्हें ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें देनी हो, तो ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, इसके लिए दिल भी बड़ा चाहिए, मन भी निर्मल चाहिए, सोच भी अच्छी और पवित्र चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? आजकल तो लोग अपने बच्चों को संस्कार की जगह पे किस तरह झूठ बोला जाए, पराई चीज़ किस तरह अपने लिए फायदेमंद की जाए और किसी पे भरोसा न किया जाए, ये बातें सिखाई जाती हैं। एक बार एक पिता ने बच्चे से कहा, देख बच्चा, मैं तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरा गुरु हूँ। तुझे मैं जो सिखाऊँ वो सीखना, तो ही तू सफल आदमी बनेगा, सफल व्यापारी बनेगा। बेटे ने कहा, पापा अब तो मेरे सब कुछ हो, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। पिताजी ने कहा, बेटा अब एक काम कर, मैं तुझे ऊपर बिठाता हूँ। तो बेटे ने कहा, पापा आपकी मर्जी, आप मुझे कितना भी ऊपर बिठाओ, मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे पिताजी हैं, आप मुझे गिरने ना देंगे, गिरूंगा तो पकड़ लेंगे। मुझे तो आप पर भरोसा है। मैं मानता हूँ पापा, इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा बलवान कोई भी नहीं, मैं आपके भरोसे पे हूँ। पिता हंसे और उन्होंने बेटे को बहुत ऊपर बिठा दिया। फिर बोले, बच्चा अब एक काम कर, नीचे जंप मार। बच्चे को पूरा भरोसा था, मैं नीचे जंप मारूंगा तो पिताजी मुझे बीच में ही पकड़ लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे।
मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और इस बच्चे ने पिताजी के भरोसे अपने आप को नीचे डाल दिया और बच्चे को उसके पिताजी ने नहीं पकड़ा। बच्चा नीचे गिरा, उसे मार लगी, वह रोने लगा और उसने कहा, पिताजी ये आपने क्या किया? पिताजी बोले, पहला उपदेश, तेरे गुरु का पहला उपदेश, अपने सगे बाप पर भी भरोसा मत करना। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो अपने पिता पे भी भरोसा नहीं करना, अर्थात किसी पे भी कभी भरोसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम सफल आदमी, सफल व्यापारी बनोगे। बच्चे की समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन ये आज का दस्तूर है। प्रेम, स्नेह, सहयोग की बात तो दूर रह गई, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। पिता अपने बच्चे को यही उपदेश देता है। अगर ये बात चलती रहेगी तो सुख शांति कहाँ से आएगी? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मिल बांट कर जियो, मिलजुल कर रहो, सम्मान दो और सम्मान लो। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में सुख लाती है, शांति लाती है और बिना कारण का जो हम लोग भुगतते हैं उससे बच सकते हैं। अभी दिवाली में बैठे बैठे अखंड ज्योति में पढ़ रहा था, तो शायद आपने भी पढ़ा होगा। उसमें एक छोटी सी कहानी है। कहानी अकबर और बीरबल की है। और एक बार अकबर पूछते हैं बीरबल से, ये बीरबल, ये कुत्ते लोग कभी साथ में क्यों रहते नहीं? इनका ऐसा कोई झुंड क्यों नहीं होता जैसे कि भेड़ बकरियों का होता है? अब बीरबल सियाना था, क्योंकि वो जवाब फौरन नहीं देता कभी, क्योंकि एक तो बात फौरन देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और सोच समझ के कुछ करेंगे तो कुछ मतलब है। जल्दी से कुछ जवाब दे दिया और जवाब गलत निकला तो उन्होंने बोला ठीक है, हफ्ते के बाद बताऊंगा। ये बीरबल का तरीका है, थोड़ा सा समय लेगा। 7 दिन के बाद उसने कहा, महाराज एक काम करते हैं, 2 कमरे लेते, एक कमरे में 7-8 कुत्ते को इकट्ठा करते हैं, उनके लिए बढ़िया सा खाना रखते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, 3 घंटे के बाद खोलते हैं। अब दूसरा कमरा लेते हैं, उसमें 7-8 भेड़े ले लेते हैं, उनका मनपसंद खाना रखते हैं, 3 घंटे के बाद खोलते हैं। राजा बादशाह था, उसने कहा ठीक है। 3 घंटे के बाद कुत्ते का कमरा खोला गया, देखा तो सभी कुत्ते लहूलुहान थे, एक दूसरे को काट के भोजन वैसा ही पड़ा था, भोजन कोई नहीं खा पाया था। बीरबल ने कहा, ये कुत्ते भोजन मैं करूं ऐसा मान के दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देते थे। तो दूसरा कुत्ता भी यही करता था, इसको काटा, एक कुत्ता दूसरे को काटा, सब एक दूसरे को काट रहे थे
और उनका कोशिश ये था सिर्फ मैं खाऊं, दूसरा कुत्ता खा न पाए। और इसमें क्या हो गया, सब लहूलुहान हो गए, सब जख्मी हो गए, बेहोश हो गए, खाना वैसा का वैसा रह गया। और अब देखो भेड़, उन्होंने क्या किया, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सारी भेड़ें एक दूसरे के ऊपर सर रखकर आराम से सो गई थी और सब भोजन वहाँ पे पूरा हुआ था। तो बीरबल ने कहा, ये जो भेड़ें हैं उन्होंने प्रेम से खाना खाया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं खाऊं और दूसरी भेड़ ना खाए। सब मिलजुल के पेट भर के खाना खाया, जो उनका मनपसंद खाना था। एक दूसरे को सहारा देते गए, सब ने पेट भर के खाया, पेट भरा तो आराम से चैन की नींद सो गए। ये फर्क है। तो जो लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को मदद करके जीना चाहते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी मिलता है उनका उपभोग भी कर सकते हैं और चैन की नींद भी सो सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं सिर्फ मेरे लिए मैं ही खाऊं और किसी को कुछ ना दूं, खाने ना दूं, खाने आए तो हाथ पैर तोड़ दूं, तो वैसे सभी लोग कोई कुछ खा नहीं पाते, जो कुछ भी उनको मिलता है उसे भुगत नहीं पाते और चैन की नींद तो कभी आती ही नहीं। ये जीवन है क्या? परम पूज्य गुरुदेव ने न जाने कितनी बार इनको समझाया है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ये सिद्धांत अनेक लोगों ने पकड़ के रखा है। आपको जो बोलना है आप बोलिए, हमको जो करना है हम करेंगे। भगवान ने मुंह एक दिया है लेकिन कान दो दिए, इधर से डालेंगे इधर से निकाल देंगे। अगर ये हमारी मान्यता रहेगी, अगर हम बदलने को ही तैयार नहीं होंगे, अगर गलत मान्यता और धारणाएं पकड़ के रहेंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव या स्वयं वेद व्यास जी भी आ जाए तो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं गुरुदेव तो ऐसे पावरफुल है, ऐसे वैसे, उनको तो सब पता चलता है। फिर ऐसा, वो तो भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी यादव लोगों ने क्या किया? आपस में झगड़ते रहे, शराब पीते रहे, एक दूसरे को मार दिया। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? ये भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, उन्होंने तो सब कुछ अच्छा दिया और सब कुछ जानते भी थे, लेकिन शिष्य आपस में लड़ते रहे, अलग अलग ग्रुप बनाए। तो ये बोलता मेरा ये मार्ग सही है, दूसरा बोलता मेरा ये मार्ग सही है। क्या कर सकते हैं? तो ये भगवान ने हम पे छोड़ा है। जो मनुष्य अपने आप को मदद करता है, भगवान उसी को मदद कर सकते हैं। जो खुद को ही मदद करना नहीं चाहता, जो गलत राह पे ही चलना उसको लगता है यही ठीक है, कुछ लोग ये आदर्श ही बना लेते हैं। गलत मार्ग पे चलेंगे तो सफलता मिलेगी, बेईमानी करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो ही प्रमोशन मिलेगा। तो ये कुदरत के नियम के खिलाफ चलेंगे तो कैसे जीवन में सुख मिलेगा? तो ऐसा सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए जीवन के जो नियम है, कुदरत के जो नियम है, उसी पे चलना पड़ता है। महाभारत में आदि पर्व है, यानी महाभारत का प्रारंभ होता है आदि पर्व से, प्रथम पर्व। उसमें एक बात आती है
कि 5 पांडव और कुंती माता ये अज्ञातवास में रहते हैं। तो एक बार वेद व्यास जी उन्हें मिलने आते हैं। मिलने आने के बाद वहाँ पे पांडव बैठे थे तो व्यास जी ने पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है आगे का? कुछ नहीं, वनवास पूरा होने दो, हम युद्ध करेंगे और हस्तिनापुर का राज्य हम ले लेंगे। वेदव्यास हंसे, बोले ये क्या इतना आसान है? भीम ने अपनी गदा दिखाई, अर्जुन ने गाड़ी का टंकार किया, बोलता इससे हम लोग कौरवों को हराएंगे। वेदव्यास जी हंसे, तुम्हें मालूम है ये द्रोणाचार्य के जब बाण निकलते हैं अगन लगा देते हैं, पृथ्वी थरथराती है। ये द्रोणाचार्य तेरे गुरु है अर्जुन, और भीष्म पितामह परशुराम जैसे शक्तिशाली जिन्होंने कई बार क्षत्रियों को मारा, उसको हराने वाले कौन? भीष्म पितामह। तुम उससे लड़ोगे, उनके बाणों से लड़ोगे? कभी सोचा है उनकी ताकत क्या है? और कर्ण कोई ऐसा वैसा है? और दुर्योधन भीम, तुझे मालूम नहीं हो कितना बड़ा वीर ताकतवर है? वो दुशासन और शकुनी का दिमाग तुझे मालूम नहीं? तो शस्त्रों से युद्ध जीतेगा ऐसा मत मान के चलो। तो अर्जुन बोला क्या करे? तप करो, तप करो, वनवास में भी वनवास भुगतो। अर्जुन ने बोला क्या? उन्होंने बोला तुझे इस पर्वत पे जाके भगवान शिव का उपासना करना, तप करना है। वहाँ उन्हें पाशुपत शस्त्र, ऐसे कई शस्त्र वेद व्यास ने समझाया कि तप करो, तप के माध्यम से जो मिलेगा वो तुमको काम आएगा। तो जब ये ठहरे थे तो वेद व्यास जी ने उनको कहा, मैं तुमको 1 महीना एक ब्राह्मण का घर दिखाता हूँ, वहाँ ठहरना। उसके बाद मैं वापस आऊँगा तो मैं आगे के बारे में बताऊँगा। अब ये भाई रह रहे हैं, ब्राह्मण के वेश में थे, रोज जाते थे भिक्षा लेने के लिए। लेकिन संस्कार देखो, भिक्षा जितनी लेके आते थे उसमें से 2 भाग होते थे। एक भाग दे देते थे उन ब्राह्मणों को जिस घर में रहते थे, उन्हें कहते थे आप कुछ दिन आराम करो, हम भिक्षा लेके आएंगे, आप खाओ। फिर जो आधी भिक्षा बचती थी उसके फिर 2 भाग होते थे। एक भाग में ये 4 भाई और माता कुंती खाना खाती थी, और उसका जो आधा भाग बचता था वो पूरा भीम खा जाता था, क्योंकि भीम का भोजन ज़्यादा था। एक बार उनके घर में रोने की आवाज़ आई रात को। कुंती माता ने सुना, वो जो ब्राह्मण, वो जो आदमी था वो कह रहा है मुझे मर जाने दो, मैं वृद्ध हुआ। हे पत्नी, तू माता हो, बच्चे माता के बगैर नहीं जी पाएंगे, बच्चों का संभालना, अपनी छोटी बेटी है, छोटा बेटा है। पत्नी बोली है ऐसा कैसा होगा, आप रहेंगे तो कमाएंगे, बच्चों का पोषण होगा, मैं न रहेगी तो क्या रहेगा। और जिसका पति नहीं, उस पत्नी की हालत बहुत ख़राब होती है। जिस तरह गीध पंछी रास्ते में गिरे हुए मांस के टुकड़े को लेने के लिए पागल हो जाता है, उसी तरह जिसका पति नहीं, उस औरत को भी शांति से लोग जीने नहीं देंगे। और अपनी बच्ची तो और जवान है, उसका लोग गलत उपयोग करेंगे, इसलिए मुझे मरने दो। तो ये दोनों कहते हैं
तो ये दोनों कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। तो बच्ची बोलती है कि मेरे तो शादी ब्याह हो जाएगा, अब मुझे ही मरने दो। कुंती माता ने सुना। अब देखो कुंती माता की सोच, जिन लोगों ने हम पर उपकार किया है उन पर उन्होंने जितना उपकार किया उससे ज़्यादा उपकार करना हमारा धर्म है। हम लोग क्या करते हैं, अपना फायदा हो गया ना तो जाने दो, लेकिन ये धर्म की बात सोचती है, इन्होंने हमको रहने के लिया, इन्होंने उपकार किया, अब हमारा कर्तव्य है कि इनके ऊपर जो संकट है उसको जाने, उस संकट को दूर करें। उन्होंने भीम से कहा, तब भीम घर में अकेला था, बोला भीम इनको कुछ समस्या है, हमको दूर करना पड़ रहा। तो भीम ने कहा हाँ माँ, अब देखो क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपका बेटा भीम उसे दूर करेगा, भले ही कितना ज़्यादा कष्ट हो। अब ये देखो बेटा जो माता की आज्ञा को सुन लेता है और उसके मुंह से शब्द निकलता है हाँ माँ मैं करूँगा। आजकल देखो बच्चे, अरे पापा मम्मी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, अब बोलो ही मत बोलो, और माँ बाप चुप हो जाते हैं। और जिस घर में बच्चा माँ बाप को चुप करता है वो घर का सुख ज़्यादा टिकता है कि नहीं मालूम नहीं है। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो उसने पूछा तो मालूम पड़ा कि एक बक राक्षस है, वो नगर की रक्षा करता है, लेकिन उसको रोज किसी ना किसी घर से इतना सारा खाना, चावल, 2 पशु और 1 इंसान उसको खाने में देना पड़ता है। तो आज उस घर का नंबर था, इसलिए सब रो रहे थे और सब लोग त्याग कौन करे इसके लिए सब झगड़ रहे थे कि मैं जाऊँ, मैं मरूँ, मैं मरूँ। तो कुंती माता ने बोला आप डरो मत, मेरे पास 5 बेटे हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, सब बेटे मजबूत है, राक्षस का पेट भर जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं अतिथि देवो भव, और आप ब्राह्मण हैं, हम तो आपके लिए जान देने को तैयार है, आपकी जान लेके हम कैसे सुखी होंगे। कुंती माता ने बोला देख मेरा बेटा ये जो भीम है ना ये शक्तिशाली है, मंत्र सिद्ध है और तेजस्वी है। अब इसमें आप ये ख्याल करो, उन्होंने क्या कहा मंत्र सिद्ध, जो रोज मंत्र का जप करते हैं मंत्र की सिद्धि मिलती है ना, तो देवी शक्ति उनको सहाय करती है। तो मंत्र रोज नियमित बोलना चाहिए, भीम भी बोलता था, इसलिए माता ने बोला शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन मंत्र सिद्ध था और तेजस्वी था। तो बहुत ना बोलने के बाद वो तैयार हुई और फिर कुंती माता ने बोला ये जो उसको खाना वाना लेके जाना है ना वो भीम ले लेगा और भिक्षा मांग लेगा, जो पशु लेने हैं वो भी ले लेगा। ऐसा भर के भीम गया और बकासुर के पास बैठ के गाना गाने लगा और खाने लगा, हे बकासुर आजा आजा, मैं खाना तेरा खाना मैं खा रहा हूँ, तेरा खाना पेट भर के खा रहा हूँ। ऐसा करके वो खाना खाने लगा। बकासुर को बहुत क्रोध आया, मेरे एरिया में मेरा भोजन भीम खा रहा है और वापस मुझे ललकार रहा है, आजा आजा मैं तेरा खाना खा रहा हूँ, और गाना भी गा रहा है। बकासुर को बहुत क्रोध आया और बकासुर जैसे वायु वेग से आया भीम पर और भीम को मारने लगा। भीम बोलता है अरे मसाज कर रहा है क्या, कर अच्छी तरह, और खाना खा रहा है उसका। जब खाना पूरा खा लिया, पूरी बैलगाड़ी थी, खाना खा लिया, तब ये क्रोध में आके पेड़ उखाड़ के भीम के ऊपर मारा। भीम ने उसी पेड़ को उखाड़ के पकड़ के 2 पेड़ मार दिए
ये भीम भी पेड़ निकाल के मार रहा है, ये भी मार रहा है। फिर इसको मरोड़ दिया, इसकी गर्दन मरोड़ दी, उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ समय के बाद बकासुर मर गया। दूसरे दिन लोगों को मालूम पड़ा, लोग देखने आए, अरे बकासुर एक पर्वत जितना ऊंचा मर गया है। लोगों ने पूछा इसको किसने मारा? सब लोगों ने उस घर में पूछा किसको मालूम है किसने मारा? तो ब्राह्मण औरत ने बोला हमारा नंबर था, लेकिन एक ब्राह्मण आया, उसने कहा कि हम मारेंगे, हम भिक्षा ले जाएंगे, और उन्होंने किया होगा ऐसा लगता, मालूम नहीं कौन, क्योंकि इनको अज्ञातवास में थे, इनको पता नहीं चलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने बोला मालूम नहीं किसने क्या किया। लेकिन लोग बहुत खुश थे। भीम ने सभी राक्षसों को, उनके परिवार को बोला आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ रहेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सब राक्षस चले गए और भीम ने फिर युधिष्ठिर को बताया कि देखो भाई मैंने ऐसा ऐसा मारा है। कुंती माता ने सबसे कहा इन्होंने हम पे उपकार किया है, तो उनका उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए था। हम लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया, उनको बचाया, उन्होंने हमारी रक्षा की, हमने उनकी रक्षा की, हमने कृतज्ञता व्यक्त की। और भीम को भी जो कहा गया तो भीम ने कहा हाँ माँ, आप कहती हो तो मैं करूँगा। माता के आदेश का पालन किया और उनका काम सफल हुआ। तो महाभारत में भी जब हम पढ़ते हैं तो यही हमारे धर्म के जो छोटे छोटे सूत्र हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कुदरत के नियम, इसका पालन करते रहेंगे तो सचमुच में जीवन बहुत सुखी हो सकता है। आज के लिए बस इतना।